हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आप लोगों की डिमांड पे हमारी कंप्यूटर की क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन चलेंगी या जैसे भी होगा। ये है कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी हम पूरा करा देंगे कंप्यूटर का। मैक्सिमम 10 से 12 क्लास में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसमें आपका क्वेश्चन प्लस थ्योरी सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आप कंप्यूटर कहीं से मत पढ़िएगा, आपको फिर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हमारा टॉपिक है, देखिए इससे पहले वीडियो में हमने क्या कर लिया था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसके साथ हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और क्वेश्चन में बाद में मैंने देखा थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं थी, तो अगर आप लोग चलिए ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर से वो क्वेश्चन करा देंगे। अब देखिए ये कंप्यूटर का जो विकास है थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो ये आपके 2 वीडियो में जाएगा। तो एक वीडियो में हम थ्योरी कर लेंगे और दूसरे वीडियो में कुछ जो थ्योरी बचेगी और प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 2 वीडियो आएगा और एक वीडियो हम आज खत्म करेंगे और एक हम कल बना देंगे, ठीक है। ये कल गैप नहीं होगा। जो देखिए जब चैप्टर एंड हो जाता तो हम परसों वीडियो बनाते, लेकिन चैप्टर एंड नहीं हुआ है तो हम कल वीडियो बना के आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, और ये जो कंप्यूटर का आपका क्लास चल रहा है, ये आपका कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, वो चाहे वीडियो हो आपका, चाहे सुपर टेट हो या जहाँ भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक से एकदम बेसिक से चीज़ें समझाई जाएंगी। क्योंकि कंप्यूटर किसी का सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत कम ही होता है कि लोगों को आता है, क्योंकि एग्जाम टाइम ही लोग पढ़ते हैं। तो एग्जाम टाइम अगर आपको प्योर चीज़ें मिल जाती हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो हम आपको यहाँ फैक्ट टू फैक्ट कंटेंट देंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देंगे, एक लाइन एक्स्ट्रा हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। बस जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम यहाँ से कवर करेंगे और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम फालतू चीज़ें लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने का क्या है कि कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे हमारा कंप्यूटर है, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर के इतिहास में क्या है, सबसे पहला आपका एक यंत्र आया, वो क्या था, अबेकस था। अबेकस आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अबेकस एक होता था, इसमें मोतियाँ मोतियाँ लगी हुई थी, गणना वाला होता था यंत्र थोड़ा सा आपका, उसमें 0 से 9 तक के ऐसे ही चीज़ें होती थी, मोतियाँ पड़ी होती थी गिनने वाली बच्चों की। तो अबेकस क्या था, अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बस जो पूछा जाएगा वही चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। और क्या होता है, ये सबसे पहला गणना यंत्र था, याद रखिएगा, गणना यंत्र था, सबसे पहला गणना यंत्र पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अबेकस था। और अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में और सबसे पहला गणना यंत्र था। अगर आप बुक में पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो 4-6 लाइन 5-6 लाइन बिना मतलब की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, बस ये 2 फैक्ट जो निकल के आता है, जो पूछा जाता है, वो 2 फैक्ट यही है। और आप बुक से पढ़ेंगे या कुछ भी है तो वहाँ देखेंगे आप 4-5-6 लाइन में बना हुआ है, तो वहाँ से कहानी नहीं पूछी जाती है, ठीक। अब आप ऐसे स्टेज पे हैं कि आप फैक्ट समझ सकते हैं, आपको कहानी समझने की आवश्यकता नहीं कि बिना कहानी के हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अबेकस की। हमने बात की इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर पूछी जाती हैं। अगर आप रेगुलर कोई एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो बात किया हमने अबेकस, अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। और साथ में ये आपको पीडीएफ भी हम दिला देंगे, और पिछले क्लास की नहीं मिल पाई थी आपको पीडीएफ, तो उसकी भी दिला देंगे। तो अबेकस जो है आपका चीन में आविष्कार हुआ था और ये सबसे पहला गणना यंत्र था। ये तो आपका इंपॉर्टेंट ही बनेगा कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन था, अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे अबेकस था। फिर अगला हमारा क्या आता है, पास्कल कैलकुलेटर, या इसको पास्कलाइन भी कहते हैं, ठीक है। पास्कलाइन के नाम से भी पूछा जाता है, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। तो इसके बारे में जानेंगे, दूसरे नंबर का था ये। तो इसका निर्माण जो है 1645 में हुआ था। पास्कल का जो निर्माण है ये 1645 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और निर्माण किसने किया था, आविष्कारक इसके कौन थे, ब्लेज पास्कल थे। ब्लेज पास्कल थे, तो नाम से ही स्पष्ट है, पास्कल या पास्कलाइन कहीं भी है तो आप पास्कल अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आविष्कारक थे वो कौन थे, पास्कल ही थे, ब्लेज पास्कल ही थे। तो निर्माण कब हुआ था, 1645 में। यहाँ पे ईयर भी आपको याद रखना आवश्यक होगा क्योंकि ईयर भी पूछा जाता है। और इसमें केवल किया क्या जाता था, इसमें केवल जोड़ घटाव करने में ये सक्षम होते थे यंत्र। ये यंत्र जो होते थे पास्कल या पास्कलाइन कंप्यूटर थे, कैलकुलेटर थे, ये केवल जोड़ घटाव करने में सक्षम होते थे, इसीलिए इनको एडिंग मशीन कहा जाता था, ठीक है। इसी कारण इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। तो बस इतना फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको। तो अब बात करेंगे, एक बार और हम देख लेते हैं, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन भी कहते हैं। 1645 में इसका आविष्कार हुआ था, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। और यह केवल जोड़ और घटाव करने में सक्षम था, इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। इसीलिए इसको एडिंग मशीन कहते थे, क्योंकि जोड़ घटाव करता था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन कहा जाता था। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर आगे आता है डिफरेंस इंजन। यहाँ से आपके बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो डिफरेंस इंजन में सिर्फ आपको क्या याद करना है, किसने आविष्कार किया था और इसका ईयर क्या है। तो 1820 और कहीं कहीं 1822 भी लिखा है,
ठीक है। तो 1820 में चार्ल्स बेबेज ने जो है इसका आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन की बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। कब किया था? 1820 में किया था। बस ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने 1820 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बनेगा ये, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं एनालिटिकल इंजन। इसके बाद क्या आता है? एनालिटिकल इंजन जो होता है ये है आपका, इसका आविष्कार हुआ था 1833 में। और किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को आप और जानेंगे, उन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता था चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो एनालिटिकल इंजन में भी आपको इतना ही याद रखना है कि किसने खोज की थी और कब की थी। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। डिफरेंस इंजन की खोज हुई थी 1820 में, उसके बाद एनालिटिकल इंजन की खोज हुई थी, ये हुई थी 1833 में। तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता था। एक नाम आपका और आएगा एग्जाम में कि लेडी प्रोग्रामर किसे कहा जाता, प्रथम प्रोग्रामर कौन थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये केवल हमने ये ही लाइन लिखी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अब प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी लवलेस है। ये ऐसे ही सीधे बन जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कुछ रूपांतरण किया था भाषाओं का, ठीक है। इन्होंने कुछ भाषाओं का रूपांतरण किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, लेडी लवलेस को। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने क्या किया था, एक बार सुनिएगा कि सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर, ठीक है, एक पेपर था आपका जिसका इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया था इन्होंने। तो ऐसे ही चीज़ें की थी, इसलिए इन्हें लेडी लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके पीछे का इतिहास आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस जो फैक्ट है वही पढ़िए। तो पूछा जाएगा आपका प्रथम प्रोग्रामर लेडी लवलेस, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर बात करें पंच कार्ड क्या होता है? तो पंच कार्ड एक कंप्यूटर कार्ड की ही तरह होता है। जो इस समय के कंप्यूटर कार्ड होते हैं उनकी तरह होता है ये पंच कार्ड, कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर कार्ड, पंच कार्ड जो होता है कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। इसका भी आपको सिर्फ आविष्कार ही पूछा जाएगा। तो 1890 में हॉलर्थ ने किया था इसका आविष्कार, ठीक है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हॉलर्थ ने किया था। ये एक मेमोरी होती है पंच कार्ड, ठीक है। तो क्या है, पंच कार्ड को कंप्यूटर कार्ड भी कहते हैं। और 1890 में हॉलर्थ ने इसका आविष्कार किया था। अभी जब हम पीढ़ियाँ पढ़ेंगे कंप्यूटर की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो उसमें पंच कार्ड आप देखेंगे, पंच कार्ड का प्रयोग होगा उसमें। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई। एक बार हम और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अबेकस, आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ था? चीन में। सबसे पहला गणना यंत्र था, याद रखिएगा, गणना यंत्र था सबसे पहला, ठीक है। और पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन की बात करें तो इसका आविष्कार हुआ था 1645 में। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। और ये केवल जोड़ और घटाव करने में सक्षम था, इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी कहते थे, ठीक है। देखिए चीज़ें, हमारा उद्देश्य क्या है? 2-3 बार रिपीट करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको क्लास में चीज़ें याद हो जाएं, आपको फिर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। फिर बात करें डिफरेंस इंजन, 1820 में चार्ल्स बेबेज ने खोज की थी इसकी। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आता है, 1833 में चार्ल्स बेबेज ने की थी। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उसके बाद आती हैं आपकी लेडी लवलेस, इन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। और पंच कार्ड की बात करें तो 1890 में हॉलर्थ ने इसकी खोज की थी। और पंच कार्ड जो है आधुनिक समय के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर आगे हम देखते हैं मार्क 1 कंप्यूटर। तो ये आप जानते होंगे, नाम सुना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये बनना शुरू हुआ था 1937 से, लेकिन ये बन के पूर्ण हुआ 1944 में, ठीक है। 1937 से 1944, ओके। 1937 से 1944 की हम बात करते हैं। 1 मिनट, चलिए। 1900 मार्क 1 जो कंप्यूटर था आपको 1937 से 1944, तो इतना याद रखिएगा। और ये इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था हार्वर्ड आइकेन ने। कहीं कहीं आइचन लिखा होता है, ठीक है। तो आइकेन ने किया था। ये IBM में कार्यरत थे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसमें क्या थे? कार्यरत थे, ये कंपनी थी कोई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये कंपनी थी कोई, इसी में ये क्या कहते थे? कार्यरत थे, कंपनी में कार्यरत थे। तो ये याद रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है, जानकारी के लिए देख लीजिए। तो हमने देखा मार्क 1 कंप्यूटर जो है 1937 से बनना शुरू हुआ, 1944 में बनकर खत्म हुआ। और इसके आविष्कारक थे हार्वर्ड आइकेन, और ये IBM में कार्यरत थे, इतना याद रखिएगा। और बात करें कि विश्व में पहला, ठीक है, विश्व में पहला पूर्ण विद्युत स्वचालित गणना यंत्र था ये। विश्व में पहला इंपॉर्टेंट बनेगा ये, विश्व में पहला पूर्ण विद्युत स्वचालित, पूर्ण विद्युत यानी कि पूरी तरह से विद्युत से चलने वाला गणना यंत्र था पहला। विश्व में पहला पूरी तरह से विद्युत से चलने वाला गणना यंत्र कौन था? मार्क 1 था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा।
चलिए अब हम आगे देखते हैं ENIAC का। ENIAC जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी है कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद करना जरूरी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपका ENIAC। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये फुल फॉर्म है आपका, फुल फॉर्म जरूरी है आपको याद रखना। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1946 में हुआ था। किसने किया था? JP एकर्ट और मुचली ने। ENIAC का आविष्कार JP एकर्ट और मुचली ने किया था। जो आपका पूछा जाता है वो क्या है? पूछा जाता है कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था। ठीक है, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेगा। इसमें ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। या तो आपका ये पूछेगा, या तो आविष्कारक पूछता है, या तो ईयर पूछता है। तो बस जो आपका पूछा जाता है वही चीज़ यहाँ पर आप पाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी हम एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे। ठीक है, चलिए ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, आविष्कार कब हुआ था? 1946 में JP एकर्ट और मुचली ने किया था। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ENIAC था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं IDWAC के बारे में। IDWAC भी आपका पूछा जाता है। IDWAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है। तो इसका आविष्कार कब हुआ था? 1944 से 48 में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं 1944 से हो सकता है शुरू हुआ है तो 48 में ख़त्म हुआ है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, और ये बनके कंप्लीट हो गया था। इसी दौरान ये बनके क्या हुआ था? IDWAC कंप्लीट हो गया था। और आविष्कारक की बात करें तो एकर्ट और मुचली ने ही किया था इसका भी आविष्कार। और ENIAC का और IDWAC दोनों का आविष्कार एकर्ट और मुचली ने ही किया था। ठीक है, और ये क्या था? इसमें क्या थी? IDWAC में क्या थी? स्टोरेज यूनिट शामिल थी, यानी कि इसमें मेमोरी थी। ठीक है, मेमोरी यानी कि भंडारण क्षमता थी इसमें। स्टोरेज यूनिट थी, यानी कि कोई चीज़ संग्रह करने की क्षमता थी इसमें, कोई चीज़ें संग्रह कर सकते थे। लेकिन ENIAC में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। ENIAC में स्टोरेज यूनिट नहीं थी। क्या थी? स्टोरेज यूनिट नहीं थी ENIAC में। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि स्टोरेज यूनिट किस में थी। तो IDWAC ENIAC दिया जा सकता है। तो IDWAC में आपकी स्टोरेज यूनिट थी, जबकि ENIAC में नहीं थी। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। तो हमने IDWAC के लिए देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1944 से 48 के बीच ये कंप्लीट हुआ बनके। एकर्ट और मुचली इसके आविष्कारक थे। और ये क्या था? इसमें क्या थी? स्टोरेज यूनिट शामिल थी, जबकि ENIAC में ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, फिर बात करते हैं ENIWAC। देखिए सारे नाम इंपॉर्टेंट है और आपने सुने भी होंगे, अपने पेपर में भी दिए होंगे तो लिखे होंगे। तो देखते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, देखिए कहीं कहीं इसका आविष्कार 1951 में लिखा है और कहीं कहीं लिखा है 54 में। तो ये लिखा है कि 1951 में व्यापार प्रारंभ कर दिया गया था इसकी सहायता से। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, लेकिन आप जो मेन याद रखिएगा 1951 ही, जहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, 1951 ही याद रखिएगा कि दोनों ईयर लिखे होते हैं, लेकिन बुक में जो आपकी लिखा हुआ है 1951 लिखा हुआ है। तो ये बात करेंगे ENIWAC क्या था? ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIWAC था। ENIWAC आपका प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। आविष्कार कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, फिर बात करें इसका निर्माण को किसने किया था? इसका निर्माण किया था GEC, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ये कंपनी थी, इसी ने आविष्कार किया था इसका। और इसमें जो है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, इसके गुण थे ENIAC में। तो अभी हम देखेंगे उसके उदाहरण में ये चीज़ें आएंगी ENIWAC में। ठीक है, तो ENIWAC के बारे में एक बार और जानते हैं। तो ENIWAC क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1951 में। ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, याद रखिएगा, पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। और इसमें जो है इसका निर्माण किया था GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने किया था इसका निर्माण। और इसमें क्या थी? पहली पीढ़ी के गुण थे ENIWAC में। ENIWAC यानी कि यूनि से क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया आपका। ठीक है, यूनि से हो गया यूनिवर्सल हो गया, और ए से क्या हो गया? ऑटोमेटिक हो गया, सी से कंप्यूटर हो गया, यूनि से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। फिर आगे हम देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में। किसने किया था? इंटेल कंपनी ने किया था। इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। देखिए इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन वो जो बताना है तो बता देते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर जो था 1970 में इसका आविष्कार हुआ था।
किसने किया था? इंटेल कंपनी ने किया था। और ये पहला प्रोसेसर कौन सा था अगर पूछा जाए तो पहला प्रोसेसर था इंटेल 4004 था। ठीक है, पहला प्रोसेसर अगर पूछा जाए तो इंटेल 4004 था। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर जो अब तक पिछले अबेकस गणना उड़ना सबसे संबंधित बना। अब हम वर्गीकरण करेंगे कंप्यूटर का कि वर्गीकरण के हिसाब से कैसे कैसे कंप्यूटर है, मिनी मेन फ्रेम, डिजिटल एनालॉग और पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ों को हम कल देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे जिस हिसाब से हमारा वीडियो का ड्यूरेशन बनेगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भूल के भी एक पॉइंट मत छोड़िएगा क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लाया गया, आपको साथ में PDF भी दिया जाएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, देखिए आप बहुत छोटा लिखा होगा, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। और थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया तो मैनेज कर लीजिएगा, बस समझना है आपको, अच्छे से समझिए, आपको PDF मिल जाएगी तो इसकी चिंता मत करिएगा। टेढ़ा और क्या है, बस आपको जो ज़रूरी है समझना वो समझिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कैसे क्या था, सारी चीज़ों को देख लिया। फिर अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है 3 आधार पर किया गया है, एक हार्डवेयर के आधार पर, एक कार्य पद्धति के आधार पर और एक आकार के आधार पर। ठीक है, इन सभी चीज़ों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप देख रहे हो कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने पीढ़ी में बांटा गया है? 5 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में। और हम बात करेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर में। और आकार के आधार पर बांटा है इसको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो और भी इसमें हैं और भी, तो उन चीज़ों को हम पढ़ लेंगे लेकिन प्रकार में नहीं शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम हार्डवेयर के आधार पर, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में हम ये कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर देख के और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो आज जो सबसे ज़रूरी है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों से। ठीक है, तो ये पीढ़ी ही है आपकी, कंप्यूटर की पीढ़ियों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख रहे हैं मात्र 4 लाइनों में हम आपको समझा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज की गई है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, पहली पीढ़ी क्या है। पहली पीढ़ी का समय क्या है आपका 1942 से 55। दूसरी पीढ़ी का समय क्या है 1956 से 64, कहीं कहीं 1955 से ही 64 लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी का समय है 1965 से 75। चौथी पीढ़ी का समय है आपका 1976 से 90 और 5वीं पीढ़ी का समय है 1990 से अब तक। ठीक है, तो ये आपको समय भी याद रखना है अब तक। तो आज हम पूरा अच्छे से देखेंगे हार्डवेयर के आधार पर जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं उनको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन सभी पीढ़ियों में यूज की गई हैं, कैसे यूज की गई है, सारी चीज़ों को जानेंगे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन पीढ़ियों से बाहर नहीं जाएगा। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, जिसको आप में बुक में भी आपको नहीं मिला होगा, वो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, हमने वर्गीकरण तो देख लिया कि कार्य पद्धति के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, आकार के आधार पर बटा है, वो सारी चीज़ें एक तरफ। जो सबसे जरूरी हम आते हैं हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ये आप भी जानते हैं, अभी बताया हमने, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो यहाँ थोड़ा सा छोटा लिखा है लेकिन समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे और PDF में आपको एकदम क्लियर मिल जाएगा। तो बात करेंगे हम यहाँ पर क्या, देखिए सबसे पहले हम ऊपर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है पीढ़ी कौन सी होगी, उस पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर का यूज हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है, कौन सी मेमोरी कार्ड का यूज हुआ है और गति क्या थी उस समय के कंप्यूटर की जो बना था उस पीढ़ी में, और किस किस यंत्र का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से यंत्र शामिल किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपका एग्जैक्ट एकदम बढ़िया से चीज़ें कवर कर जाएंगी। तो बात करेंगे सबसे पहले पहली पीढ़ी की। तो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड जो था आपका 1942 से 55 का था। ठीक है, पहली पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था आपका 1942 से 55 का था। तो इसमें जिस हार्डवेयर का यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये पूछा जाता है कि किस चीज़ का यूज हुआ है इस पीढ़ी में, तो ऑप्शन देता है, ऑप्शन के आधार पर आप लगा देंगे। अगर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर का उपयोग हुआ था तो आप कह देंगे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। ठीक है, अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर बाइनरी भाषा का यूज हुआ था, सॉफ्टवेयर में बाइनरी भाषा का यूज हुआ था। और यहाँ पर मेमोरी के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मेमोरी के लिए आपका पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और जो इस समय के कंप्यूटर थी उनकी गति किस में थी, मिली सेकेंड में थी, यानी कि 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, तो मिली सेकेंड में थी इस समय के कंप्यूटर की गति। और यहाँ पे जिस यंत्र का प्रयोग किया गया था वो कौन से थे, इनैक और एडवैक और यूनिवैक। ठीक है, तो एक बार हम और देखते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, समय क्या है उसका 1942 से 55। हार्डवेयर का कौन सा यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का, सॉफ्टवेयर बाइनरी भाषा का,
मेमोरी पंच कार्ड का यूज किया गया। गति क्या थी, मिली सेकेंड में गति थी इस समय के कंप्यूटर की 10 की पावर -3 सेकेंड। और यंत्र किस किस का उपयोग किया गया था, कौन कौन सा यंत्र था पहली पीढ़ी में उपयोग हो जाने वाला, इनैक, इडवैक और यूनिवैक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर आते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर। तो दूसरी पीढ़ी की बात करें तो इसका समय सीमा क्या था, 1956 से 64 था। तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। सबसे ज़्यादा ये हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज़ का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ हार्डवेयर के उसमें, और सॉफ्टवेयर में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ, असेंबली भाषा का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है, असेंबली भाषा का यूज किया गया। और यहाँ पर मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया संग्रह क्षमता के लिए। और यहाँ पे जो कंप्यूटर थे इनकी गति किस में थी, माइक्रो सेकेंड में थी। यहाँ पर जो कंप्यूटर थे इनकी गति माइक्रो सेकेंड में थी, यानी कि 10 की पावर -6 सेकेंड, ठीक है, 10 की पावर -6 सेकेंड। फिर बात करेंगे यहाँ पर किस यंत्र का उपयोग हुआ था, कोबोल फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग हुआ था, कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग हुआ था। तो यंत्र में इसको हम लिखते हैं। तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी हमने देखी, ठीक है, एक मिनट, चलिए अब हम देखते हैं आगे। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरी पीढ़ी को। तो दूसरी पीढ़ी को एक बार और देखते हैं। दूसरी पीढ़ी 1956 से 64, हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, सॉफ्टवेयर में असेंबली भाषा का, मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का, गति किस में थी, माइक्रो सेकेंड में थी। तो आप ये सब यूनिट तो आपको मालूम ही होंगी। और यंत्र कौन कौन सा उपयोग हुआ, इसमें कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात करेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की। इसका समय क्या था, 1965 से 1975, 1965 से 1975 था इसका समय। और इसमें जो है एकल परिपथ यानी आईसी चिप का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, आईसी चिप का उपयोग हुआ था। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और जहाँ तक हार्डवेयर से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया था, टाइम शेयरिंग सिस्टम यानी कि TUI का यूज किया गया था। टाइम शेयरिंग सिस्टम, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर बात करेंगे मेमोरी के लिए किसका उपयोग किया गया था, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया था। मेमोरी के लिए तीसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया था। और गति यहाँ पर नैनो सेकंड में थी। यहाँ की कंप्यूटर की गति किस में थी, नैनो सेकंड में थी, यानी कि 10 की पावर -9 सेकंड में, ठीक है। तो ये थी, तो नैनो सेकंड में थी यहाँ की गति। और यहाँ पर जिस यंत्र का प्रयोग किया गया था, पूछा जाता है कि कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो कीबोर्ड, माउस, रोम, रैम और मॉनिटर, इसका उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। कीबोर्ड, माउस, रैम और रोम का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। समय क्या था आपका, 1965 से 75 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, आईसी चिप का उपयोग हुआ था। और सॉफ्टवेयर कौन सा था, टाइम शेयरिंग सिस्टम। मेमोरी था मैग्नेटिक डिस्क, गति थी नैनो सेकंड में आपकी। और यंत्र जो था प्रयोग हुआ था कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम और मॉनिटर का। फिर बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी पे हम आ गए। चौथी पीढ़ी का समय क्या था, 1976 से 1990, 1976 से 1990 पे आते हैं। तो इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था हार्डवेयर में, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हार्डवेयर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो हार्डवेयर में किसका प्रयोग हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर की इतिहास में। और यहाँ पर जो है लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का यूज हुआ था, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी लैंग्वेज का यूज हुआ था, जिसमें यूनिक्स का प्रयोग किया गया था, ठीक है, यूनिक्स का प्रयोग किया गया था, जो किस पे, GUI पर आधारित था, ठीक है, जो GUI पर आधारित था। ये सब चीज़ें आपको बस ऐसे ही जैसे बताई जा रही है वैसे ही पढ़ लेनी है, ऐसे ही एग्जाम में आपके आती हैं। तो ज़्यादा खोजबीन मत करिए, ज़्यादा डिटेल जाने की कोशिश मत करिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बस वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, यानी VLSI का। और यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, यूनिक्स का प्रयोग किया गया था, GUI के पर आधारित था वो। और सेमी कंडक्टर मेमोरी कौन सी थी, सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया था, सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी में किया गया था। और यहाँ पर जो इनकी गति थी ये पिको सेकंड में आ गई थी, 10 की पावर -12 सेकंड। और यहाँ पर किसका यूज किया गया था, कौन से यंत्र का, लैन, मैन, वैन और MS-DOS, MS विंडोज, इन सभी का यूज किया गया था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। पूछा जाएगा किसका यूज किया गया था, लैन, मैन, वैन, MS-DOS और विंडोज का। गति क्या थी, पिको सेकंड में थी। मेमोरी किसके, कौन सी मेमोरी का यूज हुआ था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में, सेमीकंडक्टर मेमोरी का। सॉफ्टवेयर कौन सा था, सी लैंग्वेज था। और क्या था, हार्डवेयर कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर था। टाइम क्या था, 1976 से 1990 था। अब हम आते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी पर। पांचवी पीढ़ी की समय सीमा क्या थी, यानी अब की समय सीमा 1990 से अब तक,
1990 से अब तक। इसमें हार्डवेयर कौन सा था? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये फुल फॉर्म इसका मत भूलिएगा, ठीक है। जो भी फुल फॉर्म लिखाया जाएगा वो पूछा जाता है। तो पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका हार्डवेयर में इसका यूज किया गया था। सॉफ्टवेयर में मल्टीमीडिया का यूज किया गया था, जो हम इस समय यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर में मल्टीमीडिया का यूज किया गया था। फिर बात करेंगे जो मेमोरी में है, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग करते हैं। और यहाँ की जो गति आ गई थी 3 गीगाहर्ट्ज में आ गई थी, इससे ज़्यादा हो गई थी। इस समय की गति क्या है? 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो गई थी इसकी गति पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की। और यहाँ पर किस यंत्र का उपयोग किया गया? लैपटॉप का और सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी को एक बार हम और देखते हैं कि पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर था मल्टीमीडिया, मेमोरी था ऑप्टिकल डिस्क, गति क्या थी? 3 गीगाहर्ट्ज में से ज़्यादा भी इसकी गति थी, और लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर का यूज किया गया था। तो ये हो गई आपकी कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियाँ, एकदम फैक्ट टू फैक्ट हमने पढ़ा। इससे बाहर पीढ़ियों से क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। इससे बाहर पीढ़ियों का क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है बहुत अच्छे से पढ़िए, बस आप अलग से कहीं मत पढ़िएगा। अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हम ला रहे हैं बहुत मेहनत से ला रहे हैं, बस आपके विश्वास पे खरा उतरना है, क्योंकि आपने इतना विश्वास किया है मेरे ऊपर, तो विश्वास पे खरा उतरना है। ये सोचिए कि जिसका कंप्यूटर सब्जेक्ट ना हो, उसके बाद इतनी मेहनत करके चीज़ों को लाना आसान नहीं होता। तो प्लीज़ साथ बनाए रखें, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए ठीक, बात करते हैं। तो हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लिया और कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों को देख लिया, इसकी समय सीमा देख लिया। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसका टाइम मत भूलिएगा, कौन कौन सा टाइम है। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं अभी तक और बनते भी हैं आपके। सॉफ्टवेयर, तो ये सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट है, आपको PDF आज मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के बाद, और सारी चीज़ें हैं। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। वहाँ पे आपको पूरा PDF पिछली क्लास का भी हम दे देंगे और इस क्लास का भी दे देंगे। और पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन का PDF तो नहीं दे पाएंगे, देखिए अगर हो पाएगा तो दे भी देंगे, नहीं तो इस क्लास में आपको देखिए आज ये पहला वीडियो, कल हम पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटर को, और इसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ी सी मेहनत को मेरे और आगे ले जाइएगा, शेयर करिएगा। और ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका वो चाहे वीडियो हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे जो भी हो, जहाँ भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है वनडे एग्जाम, वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। तो साथ बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें थोड़ा सा। देखिए आप ये देख रहे हैं कि आपका 15-20 मिनट के वीडियो के पीछे कम से कम 2-3 घंटे की मेहनत होती है, तो उस मेहनत को आप देखते हुए प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।